तो हेलो बच्चों, मैं इरफान और मैं लेकर आया हूँ आज पॉलिनोमियल का जो है लास्ट क्लास है। आज जो चलेगा वो सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब होंगे। वैसे तो कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही थोड़ा सा लेवल वाला क्वेश्चन सब कराएंगे। आज जितना भी क्वेश्चन कराएंगे वो सब इंपॉर्टेंट और लेवल वाला क्वेश्चन सब रहेगा। ठीक है, तो आज हम देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन सबको देखिएगा। ये 2019 में पूछा गया, ये है थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। पॉलिनोमियल का अगर सबसे अच्छा क्वेश्चन है जो आज हम आपको कराएंगे, सारा का सारा क्वेश्चन अगर आप देखिएगा तो आज जो भी क्लास में क्वेश्चन कराएंगे वो सब बेस्ट क्वेश्चन सब रहेगा। आप भी बोलेगा वाह क्या बात है। ठीक है, देखिए तो पहला क्वेश्चन क्या बोला, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अल्फा और बीटा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ का। आप एफ एक्स का एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का इसका क्या है, ये जीरोस है। तो आपको वैल्यू निकालना है अल्फा के पावर 4 प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा पावर 4। ये जो है प्लस नहीं है, ये आपको होगा क्या बोलते हैं, अल्फा और बीटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो हम ध्यान से देखते हैं कि अगर एफ एक्स का वैल्यू हमको क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये है ना। यहाँ से देखिए तो ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू आपको निकल जाएगा, ए का वैल्यू यहाँ से निकलेगा, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू आपको -4 एंड सी का वैल्यू आपको निकल गया 3। ठीक है, सी का वैल्यू आपको कितना निकला, 3 निकला। हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है -b/a। ठीक है, एक्स स्क्वायर एक्स का कॉफिशिएंट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ से देखिए तो -b का वैल्यू कितना, -4 डिवाइडेड बाय 1, ये हो जाएगा +4। ठीक है, ये देख रहे माइनस है, माइनस लगा दिए और पहले से माइनस है, -4 डिवाइडेड बाय 1 4 हो गया। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। सी का वैल्यू क्या है, 3 है और a का वैल्यू 1 है, यानी 3/1, ये हो जाएगा 3। ठीक है, हमको क्या करना है, नाउ हमको देखिए तो क्या करना है, नाउ हमको निकालना जो है वो क्या है, अल्फा पावर 4 इंटू बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, ठीक है, इंटू बीटा पावर 4। अच्छा जरा देखिए तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो। देखिए तो इन दोनों में अगर आप कॉमन देख रहे हो तो ये कॉमन हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। अगर ये कॉमन लेते हैं तो यहाँ से बचेगा आपको अल्फा स्क्वायर और यहाँ से सिर्फ बच जाएगा बीटा स्क्वायर। अब जरा सा देखिएगा, एक यहाँ से देखिएगा, अलजेब्रा का एक फार्मूला होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिए, इधर लिख देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा। ध्यान से देखिए तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ से देखिए तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, यहाँ से देखिए तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है जी, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आपको 3 है, तो 3 का स्क्वायर इंटू, यहाँ से देखिए तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, ये तो आपको पूरा में ब्रैकेट लगा हुआ है ना, तो पूरा हो जाएगा। ठीक है, इंटू यहाँ से देखिए तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है जी, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा 3 है, 3 2 जा 6 है ना। ध्यान से देखिए तो 3 का स्क्वायर 9 और ये हो जाएगा 16 माइनस 6, ये आपका इधर ले आते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका 9 और ये 16 में से 6 जाएगा तो 10 बचेगा। ठीक है, तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, यानी इसका जो वैल्यू होगा वो क्या आ जाएगा, 19 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 19 आएगा। ये रहा ये क्वेश्चन, मतलब ये रहा आपका सबसे बेस्ट क्वेश्चन। आपको पॉलिनोमियल में इससे बेस्ट क्वेश्चन अभी और कराएंगे। ठीक है, लेकिन ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। अभी और हम इसी टाइप का क्वेश्चन सब देखेंगे, इसी अलग भी क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जहाँ पे हम ए क्यू माइनस बी क्यू के भी देखेंगे, यानी अल्फा क्यू माइनस बीटा क्यू ऐसा कुछ दिए रहेगा और आपको बोलेगा अल्फा क्यू माइनस बीटा क्यू का वैल्यू क्या होगा, वो देखेंगे। ठीक है, तो पहले इसको देख लेते हैं। ये टाइप 2 है। ठीक है, ये क्वेश्चन को देखिए तो क्या है कि वही क्वेश्चन वही है, लेकिन उसमें क्या कर दिया है कि इसमें बोल रहा है अल्फा क्यू माइनस बीटा क्यू का वैल्यू निकालना है। यानी क्या बोल रहा है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, यानी अल्फा और बीटा जो है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस है। तो आपको निकालना अल्फा क्यू माइनस बीटा क्यू। फिर से हम ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखिएगा सॉल्यूशन। अगर आप देखते हो तो सॉल्यूशन में आप देखते हो क्या है कि यहाँ से देखिए तो एफ एक्स का वैल्यू क्या है जी, एफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है, यानी ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -4, सी का वैल्यू आपको 3। ठीक है, ध्यान से देखते चलिए।
अल्फा प्लस बीटा अगर हम निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई ए माइनस 4/1, ठीक है, ये हो जाएगा 4। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू अगर हम निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू, तो सी बाई ए, सी का वैल्यू 3 है और ए का वैल्यू 1 है, ये 3 निकल जाएगा। अब हम चलते हैं, देखिए हमको क्या करना है, निकालना तो हमको ये है। नाउ हम क्या करते हैं, नाउ ठीक है, नाउ अल्फा क्यू माइनस बीटा क्यू, ये देखिएगा ये है ना, एक चीज आप समझिए, ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है वो ध्यान से समझिएगा। ए क्यू माइनस बी क्यू लिख देते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, ध्यान से। अच्छा एक चीज और है, a माइनस बी को आप क्या लिख सकते हो, a माइनस बी को आप लिख सकते हो रूट अंडर, ठीक है, रूट अंडर a माइनस बी को आप क्या लिख सकते हो, रूट अंडर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। क्यों, देखिए ऐसा क्यों लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा। इसको अगर आप तोड़ते हो तो ये आ जाएगा, देखिएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा किस फॉर्म में है, पूरा का पूरा जो है आपको दिख रहा होगा वो a प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में, a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये निकल गया a माइनस बी, यानी a माइनस बी को आप ये भी लिख सकते हो। देखिए ये दोनों फार्मूला यहाँ पुट होगा, ये दोनों का दोनों फार्मूला, एक ये क्या बोलते हैं, एक ये और एक ये, दोनों यहाँ पुट होगा, ठीक है। तो अल्फा क्यू माइनस बीटा क्यू, अल्फा को हम ए मान लेते हैं, बीटा को हम क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा इंटू क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, ठीक है, ध्यान से देखिए। अब जरा सा देखिएगा, अल्फा इंटू बीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ देख रहे हैं, इसको तो हम ये लिख सकते हैं, कहाँ क्या, ये वाला लिख सकते हैं, तो इसको हम ये लिख सकते हैं रूट अंडर, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको देखिएगा तो इसको आप क्या लिख सकते हो, देखिए ध्यान से, इसको आप लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, ठीक है, यहां से देखते चलिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, यहां से देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये दोनों तो क्या हो जाएगा, ये दोनों आपको एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ठीक है, रूट अंडर में, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा। अब हम यहाँ से पुट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है जी, 4 है, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 इंटू 3, यहाँ देख रहे हैं माइनस माइनस क्या है 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 कहाँ गया जी, 3 है ना, तो ये 4 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 3, नहीं 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, देखते चलिएगा 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। यहाँ से अब क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस अल्फा बीटा, ये कितना है जी 3 है, देखते चलिए, ये क्या हो जाएगा आपका, ये यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा बढ़ा के इधर कर देते हैं, यहाँ से देखिए तो ये कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर 16 सॉरी 4 का स्क्वायर 16 में से 12 गया तो 4 बचेगा, 16 में से 12 दिया जाएगा तो 4 बचेगा, ये हो जाएगा 4 यानी 4, ठीक है, और यहाँ से अगर आप देखते हो तो 16 में से 3 जाएगा तो 13 बचेगा, ये हो जाएगा 13, ये निकल जाएगा 2 इंटू 13, ये हो जाएगा 26, ये रहा आपका आंसर, यानी ये जो है इसका आंसर निकलेगा, यानी अल्फा क्यू माइनस बीटा क्यू का वैल्यू कितना निकलेगा 26 निकलेगा। चलिए इससे थोड़ा सा और आगे हम बढ़ जाते हैं, ठीक है, इससे आगे आप क्या बढ़िएगा, जैसे मान के चलते कि आपको ये दिया हुआ पॉलिनोमियल वही रहने देते हैं, अब थोड़ा सा क्या होगा कि एक स्टेप और बढ़ा देगा, क्वेश्चन ऐसा ना देकर, ठीक है, क्वेश्चन ऐसा ना देकर आपको ऐसा कर दे, ठीक है, कैसा बोल दे कि अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का वैल्यू निकालना है, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो आपको तो यहाँ तक तो वही प्रोसेस करना है, प्रोसेस यहाँ तक तो वही करना है, ये हो जाएगा आपका प्लस में, ठीक है, ये आपका प्लस में हो जाएगा, चेंज हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से चेंज हो जाएगा, जो कि हम इरेज कर देते हैं, ठीक है, यहाँ से क्या चेंजिंग होगा देखते चलिएगा, और उससे पहले हम आपको एक और फॉर्मूला लिखा देते हैं, ठीक है, यहाँ से देखते चलिएगा, इरेज कर दिए, एक फॉर्मूला देखिएगा क्या होता है कि यहाँ अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू है ना, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू यानी ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी
इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ये लिख सकते हैं, ज्यादा ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या करते हैं, अच्छा इसको थोड़ा सा और ऐसा करते हैं, इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू, यहां से देखिए तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस कहाँ गया जी माइनस 2ab माइनस ए बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। ठीक है, इसको किसके बदले में लिखे हैं, इसके बदले में लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसको इसके बदले में लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला अगर हम सीधे यहाँ डिराइव कर दें, सीधे उठा के हम यहाँ लिया, आप इसको थोड़ा सा लिख लीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका ए प्लस बी यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, इसको आप सीधे सीधे ले चलते, सीधे सीधे क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा। ठीक है, ये कहाँ से लिखे, यहाँ से, ये कहाँ से लिखे, यहाँ से। ठीक है, अब जरा सा देखिए तो अल्फा का प्लस बीटा का वैल्यू कितना है जी, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको 4 है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3, 4 इंटू 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9, ये कितना बच जाएगा 4 इंटू 7। ठीक है, ये हो जाएगा 28। ये आपका रहा आंसर। ठीक है, ये इसका निकल गया, इसका। ठीक है, ये ध्यान से देख लीजिए, इसका निकल गया। तो आपको इस तरह का जो भी क्वेश्चन बोलेगा आप इस तरह से बना लेंगे। ठीक है, इस तरह का जो भी क्वेश्चन रहेगा आप बना लेंगे। अब आते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें हम लोग देखेंगे, अब जो अभी जो करा रहे थे उससे अलग है। हम ये देखेंगे कि क्या बोला, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ द जीरोज इज 8 एंड देयर प्रोडक्ट इज 12, यानी सम ऑफ जीरोज कितना दिया, 8 दिया हुआ और उसका प्रोडक्ट कितना दिया, 12 दिया हुआ। फाइंड द पॉलिनोमियल, सबसे पहले पॉलिनोमियल निकालना है और उसका जीरोज भी बताना है कि वो जीरोज क्या सब होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या करते हैं, कि हम मान लेते हैं, लेट अस एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम, ठीक है, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, वेयर क्या हो जाएगा, a नॉट इक्वल टू 0, हम ये मान के चलते हैं। ठीक है, मान लेते, कोई दिक्कत नहीं। और हम जानते हैं कि सम ऑफ जीरो क्या होता है, सम ऑफ जीरो जो होता है, सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस b बाई ए होता है। तो यहाँ से देखिए तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ आपको। यहाँ से देखिए तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ जी, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो है आपको कहाँ गया जी, 8 दिया हुआ, 8 दिया, जो जीरो जी 8 एंड कहाँ गया, सम ऑफ जीरो जी 8 दिया हुआ। यहाँ कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 है, कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 है ना, तो यहाँ से आपको a का वैल्यू 1 निकल गया। ठीक है, b का वैल्यू -8 आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखते हैं कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है, सी बाई ए मतलब क्या है कि 12 बाई 1 यानी सी बाई। अब हम जानते हैं कि वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, ठीक है, वी नो दैट कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये जो होता है किसके इक्वल होता है, ये होता है के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। के और ए दोनों आपस में इक्वल होता है, प्रूव किए थे जब आपको रिलेशन बताए थे, तीसरा वीडियो में देख लीजिएगा कि हम उसमें प्रूव किए थे के और ए को आपस में इक्वेट करके। ठीक है, तो के का वैल्यू कितना 1 हो जाएगा, 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कौन है जी, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको दिया हुआ 8, तो ये हो जाएगा -8x प्लस आपको अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है जी, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 12 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ये आपका हो जाएगा, ये आपका px निकल गया, px आपका ये निकला। अब जरा ध्यान से सुनिए, px ना निकला और हमको क्या करना है, हमको इसका जीरोज निकालना, अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालना। तो आप इसको मिड टर्म स्प्लिट से भी निकाल सकते हो, पहला आप इसको मिड टर्म स्प्लिट से भी निकाल सकते हो, दूसरा यहाँ से भी निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप दोनों हम तरीका बता देते हैं। यहाँ से आप कैसे निकालिएगा, जैसे ध्यान से देखिए तो यहाँ से अगर आप चाहते हो, दोनों तरीका बताते हैं। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जी कितना है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है आपको 8 है, तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा 8 माइनस बीटा, ये क्या हो जाएगा 8 माइनस बीटा।
और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है आपको 12 है। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू कितना 8 माइनस बीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 बीटा माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू 12। फिर से आपको वही करना पड़ेगा, उससे बेहतर है इसको मिड टर्म स्प्लिट लगा देते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं, मिड टर्म स्प्लिट लगा देते हैं। यहाँ ध्यान से देख रहे हैं, यहाँ क्या हो जाएगा आपका ये 12 है ना, 12 को इस तरीके से तोड़ना। मिड टर्म स्प्लिट क्या करता है कि आपको कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट निकालना है। तो कांस्टेंट टर्म आपका 12 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। 12 को इस तरीके से तोड़िए कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -8 आना चाहिए। -2 -6 -8 हो जाएगा, -2 और -6 -8 हो जाएगा, -2 को -6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो +12 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2x -6x + 12। ठीक है, तो ये x अगर कॉमन ले लेंगे तो x -2, यहाँ से 6 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये -6 अगर कॉमन ले लेंगे तो x -2 बचेगा, यहाँ से बचेगा x -6 इंटू x -2। नाउ हो जाएगा आपको px इक्वल टू 0, x -6 इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा x -2 इक्वल टू 0। x का वैल्यू आ गया 6 और x का वैल्यू आ जाएगा 2। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका जीरोज भी निकल गया और ये आपका पॉलिनोमियल भी निकल गया, जीरोज पॉलिनोमियल। ये रहा आपको इस तरह का सॉल्यूशन। ठीक है, आगे देखते हैं हम। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है जो 2021-11 में पूछा गया है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन को आप कह सकते हो कि थोड़ा सा टफ है, लेकिन ये भी आपको सस्ता ही क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, तो आपको क्या बोल रहा है कि आपको 2/3 और -3 जो है इसका जीरोस है, यानी आपको 2/3 को इसमें पुट करिएगा तो 0 हो जाएगा। 2/3 को इसमें पुट कीजिएगा तो ये पूरे इक्वेशन, सॉरी -3 को इसमें पुट कीजिएगा तो ये पूरे इक्वेशन को 0 कर देगा, मतलब पूरे इस पॉलिनोमियल को 0 कर देता है। जीरो का पॉलिनोमियल क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल का वो वैल्यू, किसी भी पॉलिनोमियल में का वह वैल्यू, वेरिएबल क्वांटिटी का वह वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को 0 कर देता है, वो उसका जीरोस कहलाता है। तो ध्यान से देखते हैं, हम क्या करते हैं कि px मान लेते हैं, px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b, ये है ना। एंड जीरोस क्या है, एंड जीरोस देखिए तो जीरोस आपका दिए हुआ आपको 2/3 एंड -3। हम क्या करते हैं, पहले -3 आपका मान 2/3 ले लीजिए या -3 ले लीजिए। तो हम क्या करते हैं, पहले ले लेते हैं p -3। ये अगर ये जीरोस है तो इसको पूरे के पूरे इक्वल को 0 कर देगा, पूरे पॉलिनोमियल को 0 कर देगा। यानी क्या हो जाएगा, आप यहाँ से देखते हैं तो इसके जगह पे x की जगह पर क्या करेंगे 3 ले लेंगे, यानी a इंटू -3 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस b इक्वल टू 0। ये देखिए तो ये हो जाएगा 9a स्क्वायर 9a, ठीक है, -21 प्लस b इक्वल टू 0। यहाँ से आपका क्या निकलेगा, b का वैल्यू निकलेगा 21 माइनस 9a। ये उधर चला जाएगा प्लस में, ये उधर चला जाएगा माइनस में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं कि 9 को आप 9 को और a को एक ही जैसा समझिए। ये आपको b का वैल्यू निकला, b का वैल्यू ये निकला, b का वैल्यू ये निकला। अब हम क्या करते हैं, इसको पुट करते हैं, नहीं 2/3 को। नाउ क्या करते हैं, p 2/3 इक्वल टू 0। p 2/3 की जगह तो क्या हो जाएगा, a इंटू 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2/3 प्लस b इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो जाएगा 9a स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, 4a स्क्वायर बाई 9 प्लस 14/3 प्लस b इक्वल टू 0। ठीक है, 4a स्क्वायर बाई 9 प्लस 14/3 प्लस b इक्वल टू 0। अब जरा सा देखिए तो फ्रॉम इसको क्या करते हैं, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपको 4a स्क्वायर बाई 9 प्लस 14/3 और b का वैल्यू कितना है जी, b का वैल्यू आपको 21 माइनस 9a, ये हो जाएगा 21 माइनस 9a इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशन 1। अब जरा सा देखिए क्या करते हैं, इन सब का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो ये तो 4a स्क्वायर ही रहेगा, 14 3 जा 42, ये हो जाएगा प्लस ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 9 2 जा 18 189 और माइनस 81a इक्वल टू क्या हो जाएगा 0/9। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, एक जाति वाला को हम क्या करते हैं, a स्क्वायर कहाँ से आ गया जी, a है। ठीक है, ये 4a को और 81 प्लस 4a माइनस 81, तो ये आपका हो जाएगा प्लस 77a
और ये देखिए तो इधर चल जाएगा, उधर 9 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। यहाँ से देखिए तो 81 को अगर 42 189 को 42 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 8 4 12 1 13 और ये हो जाएगा 2 इक्वल टू 0। ठीक है, -77 a इक्वल टू -231, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 77 3 जा 231। ठीक है, 231 होता है। ए का वैल्यू कितना निकल गया आपको 3 निकल गया। ठीक है, ए का वैल्यू आपको कितना निकल गया 3 निकल गया। नाउ क्या हो जाएगा बी इक्वल टू क्या है, बी इक्वल टू है आपका 21 माइनस ए 9a, 21 माइनस ये 9 को 9 3 जा 27, 21 माइनस 27, ये आपका वैल्यू निकल गया -6। यानी ये आपका b का वैल्यू कितना -6 और a का वैल्यू आपका कितना निकल गया 3। ये आपका आंसर हो गया, ये दोनों आपका आंसर हो गया। यानी a और b का वैल्यू कितना निकल गया -6 और a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू -6। इस तरह का था। ठीक है, तो हम आपको क्या बोले कि पॉलिनोमियल का आपका सब टाइप का क्वेश्चन हम आपको बता दिए। ठीक है, जितना भी था पॉलिनोमियल का उसमें हम सब टाइप का क्वेश्चन बता दिए। 2 दिन जो गैप हो गया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, सॉरी ट्यूसडे वेडनेसडे, संडे को तो छुट्टी ही रहता है। क्या था कि ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे को शायद, हाँ, ये जो 3 दिन का जो गैप था 2 दिन का। ठीक है, इसमें हम मेरा तबीयत खराब होने की वजह से हम क्लास नहीं ले पा रहे थे। ठीक है, बाकी आपका पूरा का पूरा है। इससे आगे भी कल से हम देखेंगे, कल से लीनियर इक्वेशन चलेगा। ठीक है, आगे भी जो भी क्लास होगा अगर आपको हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा, तो आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट बहुत ही बेहतर हो तो सब दिन क्लास करें, सब दिन।